गुड इवनिंग वन ऑल। तो आज का हमारा योनि व्यापक का सेकंड सेशन रहेगा। हमने इससे पहले योनि व्यापक के 5 टाइप्स देखे थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। और फिर आज हम लोग और 5 टाइप्स देखेंगे, इसका अचरना, अतिचरण, प्राचरण और उपप्लुता। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक रिकैप ले रहे हैं। वातज, पित्तज, कफज। तो समीर विवृद्ध योनिमाश्रिते महेतोदम सर्वं पिपीलिका सुप्तिमिव कर्कशतां तथा करोति सुप्तिमायसा वातजाश्च अपराधान ससात सशब्द रूप तीन तनुरूप आरतम अनंत व्यापटु अम्लवन क्षार आदयो तजो भवेत् पापयुवता पीत भ्रुश उत्तरपस्राव योनिः स्यात् अभिधो योनिं चेदुषेत स्त्रियः सप्रियं शीतामन्दुग्रस्त अल्पवेदनाम पाण्डुवर्ण तथा पाण्डुपिच्छिल आर्तौ वाहिन्यम्। सर्वान् दुष्यति अत्रयो मलः योनि गर्भाशयस्थः स्वयोनिः युञ्जति लक्ष्मणशूलिता श्वेतपिच्छिलवाहिनी रक्तपित्तकणायां रक्तं दुष्यति प्रवर्तनं लब्धे गर्भे में डिटेल में लिखा। अभी हम नेक्स्ट 5 देखेंगे लक्षण। तो पहला है अरजस का। तो फर्स्ट हम लोग 2 बार श्लोक को पढ़ेंगे। योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदुष्येत अश्रुक सा अरजस का मता कार्श्य, ये कार्श्य है, कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम। योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदुष्येत अश्रुक सा अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम। अभी हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो योनि और गर्भाशय में रहने वाला पित्त, देखो योनि गर्भाशयस्थ, योनि और गर्भाशय में रहने वाला संदुष्येत अश्रुक, पित्त यदि रक्त को दूषित कर देता है तो उससे क्या होता है? कार्श्य वैवर्ण्य। कार्श्य मतलब पतलापन, तो रोगिणी का शरीर कृश और अति विवर्ण हो जाता है। उसका नाम क्या है? स अरजस का मता, उसको हम अरजस का बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग मीनिंग पूरा अन्वय में करते हैं, बोलते मीनिंग अन्वय में, श्लोक थोड़ा आगे पीछे है तो इजी है। पहले लाइन देखो, योनि गर्भाशयस्थ चेत पित्तम संदुष्येत अश्रुकः के योनि गर्भाशय वाला पित्त संदूषित अश्रुक, दूषित कर रहा है रक्त को। उससे क्या हो रहा है? स अरजस का मता, अरजस का योनि व्यापक में क्या हो रहा है? कार्श्य, रोगिणी कृश हो रही है, वैवर्ण्य और वैवर्ण्य हो रहा है, भृशम बहुत सारा, जननी भृशम। कार्श्य वैवर्ण्य जनन हो रहा है, कार्श्य वैवर्ण्य हो रहा है, भृशम बहुत सारा, अति हो रहा है, अति कृश और अति वैवर्ण्य, भृश वर्ण नहीं करना। तो ये श्लोक हो गया। एक बार लास्ट बार बोलता हूँ। योनि गर्भाशयस्थ चेत पित्तम संदुष्ट अरजस का मता, अरजस का मता, अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम। अभी अगला है हमारा अचन्न। अचन्न योनि व्यापक श्लोक पढ़ते हैं। यूयाम अधाम्नात कंडुम कुर्वन्ति जन्तवः अचरना कंडवा क्या अति और योन्याम अधाम्नात कंडुम जन्तवः कुर्वन्ति जन्तवः सचरना कंडवा क्या जो स्त्री अपनी है तो उससे क्या होता है? तुम खुजली होती है। क्यों? कुरुति जंतु पर उत्पन्न होता है तो खुजली करने लगते हैं। योन्याम कुर्वन्ति साक्षात अचरना त्या अति नारायणी। तो खुजली होने से स्त्री मैथुन की इच्छा से पुरुष को अधिक चाहने लगती है। इस प्रति का नाम अचरण है। वजह से कांक्षिणी है। तो देखो सिंपल है। योन्याम अधाम्नात कंडु जातः कुर्वन्ति वह कुर्वन्ति जन्तवः, तो वह जंतु
फिर अगले क्या कंडवाह तया अतिकांक्षिणी, ठीक है। योनिम अधावनात् कंडुम जातः कुर्वन्ति जन्तुः स सत् अचरना कंडवा तया अतिनरकांक्षिणी। तो अगला देखेंगे अतिचरण, लेकिन अतिचरण से पहले हमने कौन से दो देखे, अरजस का और अचरना, ठीक है। तो अचरना में अति इच्छा हो रही थी और अरजस्का में रक्त पित्त दूषित होने से कार्श्य और व्यवध में हो रहा था। अभी अतिचरना का श्लोक देखो, पहले दो बार पढ़ेंगे। पवनो अति वैवायेन शोक सुप्ति स्त्रियः करोतु करोति कुपि सा च अतिचरणमता। पवनो अति वैवायेन शोक स्त्रियः करोति योनयो सा च अतिचरणम। तो देखो अति वैवायेन, अति अति में पवनो तो क्या होगा, शोत शोक होगा, सुप्ति सुप्ति मतलब वहां पे सुन आएगा, क्या चरण करो तो कुपी तो चरना मत। तो दोनों में शोक स्थिर हो जाता है और कुपित वास्तव कुछ हो रहा है उसका बोलते हैं। यहाँ मीनिंग एक लाइन में हो गया, लेकिन श्लोक दो लाइन में। शोक शोक सुप्ति रुजः स्त्रियः करोति कुपितो नहीं सचरना मत चरना। मन बढ़ेगा उससे क्या होगा, शोक सुप्ति रुजः करोति सुप्ति रुजः और कुपितो वायु चरना। फिर अगला है हमारे पास प्राप्त चरना। प्राप्त है मैथुनात अचलाया पुरुष वायु प्राप्त मैथुनात पृष्ठ कटुरुवंशनम रुदन वायु चरण सा। मैथुनात अति बालया, अति बाल लड़की से मैथुन करने से क्या हो, पृष्ठ कटि उरु और वंश प्रकोप होगा। जब अत्यधिक छोटा वाली यूज किया से पुरुष में हुई योनि को दूषित कर है चरण। तो देखो अत्यधिक छोटी अति बाला उससे पृष्ठ अति वंश नाम बोलने से अच्छा बोलना इससे मैथुन करे तो वात प्रकोपित होगा। पृष्ठ कटि उरु वंशन में वात प्रकोप होगी संदूषित और वो योनि को संदूषित करे, प्राप्त चरना हिस्सा प्राप्त करेगा। अदुष्यत योनिम वायु योनि को दूषित करे इससे प्राप्त मैथुनात अति बालाया पृष्ठ कटुवंशन दुष्य। ठीक है, अभी हम लोग उसके बाद देखेंगे देखने से पहले हम एक बार 4 कर लेते हैं। पहला था अरजस का, एकदम सिंपल था, योनिम गर्भाशय चेत पित्तम संदुष्य और अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण जननी दृश्यम। फिर अचरना और इजी, योनिम अधावनाथ कंडु जातः कुर्वन्ति जंतवा स अचरना कंडवाह अति नरकांक्षिणी। फिर अतिचरना वर्ड में ही है, पवनो अति वैवाय शोक सुप्ति रुजः स्त्रियः करोति कुपितो योनिः सा अतिचरना मता। फिर प्राप्त चरना में क्या है, मैथुनात अति बालाय पृष्ठ कटि उरुवंशनम रुजन
दुष्यते योनि वायु प्राचरण सा। वो हो गए। अभी हम देखेंगे उपप्लवता का श्लोक थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत लॉजिकल है, इजी स्टैंड है। गर्भिणिया, जो गर्भिणी है, श्लेष्मला अभ्यासात, मीनिंग से पहले 2 बार श्लोक पढ़ लेते। गर्भिण्या श्लेष्मला अभ्यासात छर्दिनी श्वास निग्रहात वायु क्रुद्धः कफम योनिम उपनीय प्रदुष्येत पांडुः सतोदम अस्रावम श्वेतम स्रवति वा कफम कफवात आमो व्यापत्ता स स्यात् योनिः उपप्लुता। गर्भिण्या श्लेष्मला अभ्यासात छर्दिनी श्वास निग्रहात वायुः क्रुद्धः कफम योनिम उपनीय प्रदुष्येत पांडुः ततोदम अस्रावम श्वेतम वति वा कफम कफवात आम व्यापत्ता स स्यात् योनिः उपप्लुता। तो फर्स्ट मीनिंग हियर गर्भ माता श्लेष्मवर्धक आहार का सेवन की छर्दिनी उल्टी श्वास का गहरन करेगी, इससे क्या होगा? पहले एक बार मीनिंग देख लो। यदि गर्भ कफवर्धक का सेवन करती है तो उससे क्या होगा? वायु क्रुद्ध कफम, वायु बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, उपनीय प्रदूष्यते, और जो बढ़ा हुआ वायु है वो कफ को लेकर जाकर योनि को दूषित करेगा। मीनिंग देख लो। तो वेग को रोकने के कारण कुपित हुआ वायु कफवर्धक आहार विहार के सेवन से बढ़े हुए कफ को योनि में लेती आती है और उससे दूषित कर देती है। तो यहाँ 2 पैरेलल संप्राप्ति चल रहे। गर्भिणी श्लेष्म अभ्यासात, श्लेष्म अभ्यास से कफ बढ़ेगा और से वह बढ़ेगा। तो वायु क्रुद्धम योनिम उपनीय प्रदूषित। ठीक है, तो अभी जब ये योनि को दूषित कर देंगे तो उससे क्या होगा? पांडु सतोदम अस्रावम श्वेतम स्रवति वा कफम। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में योनि से पांडु वर्ण का तोद के साथ स्राव होता है, श्वेत वर्ण के कफ का स्राव होता है। पांडु सतोदम अस्रावम श्वेतम, या तो श्वेत स्राव होगा या कफ का स्राव होगा। साथ में कफवातम व्यापक, कफ तो उसका नाम उपप्लुता। ठीक है, तो देखें अरजस का, सॉरी 5 अरजस का अचरना अतिचरना प्राचरना उपप्लुता। उपप्लुता में वही है गर्भिणी श्लेष्म अभ्यासात छर्दिनी श्वास निग्रहात वायु क्रुद्ध कफम उपन्य प्रदुष्यते पांडु सतोदम अस्रावम श्वेतम स्रवति वा। आम मतलब व्याधि स्यात् योनि उपप्लुता, तो उससे उपप्लुता योनि व्यापक होती है। और फिर आप लोग को समझा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।